जितने भी बड़े साहब लोग हैं वो इस वक्त पॉलिटिकल बॉसेस को नहीं मान रहे। तमाम एमपीएस का जो असर है वो ख़त्म होता जा रहा है। बलूचिस्तान में ओपन सीक्रेट है कि मुलाजमतें बिक रही है। एसएनजेडी में कोई 900 या 1000 के करीब पोस्टें हैं। जो क्लास 4 की पोस्टें हैं वो शायद निकाल दे, बाकी रह जाएंगे। यहाँ पे स्पीकर साहब की ये अंदर की बात बता रहा हूँ, कोशिश ये है 65 का ये घर चले जाएं, बाद में जमाली साहब जो वो खुद करें। कुतुब बिज़ंजो ने ये ऐलान किया था कि तमाम नशस्तें जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले की जाएंगी। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान हुआ। वज़ीर आला साहब के बयानात को भी बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए कि अपोजिशन अरकान जश्न मनाते कि गवर्नमेंट से जान छूट रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की मुद्दत भी ख़त्म होने को है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वज़रा से ज़्यादा जो अपोजिशन अरकान है वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि डी फैक्टो जो हकीकी गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में वो तो अपोजिशन ही है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन अरकान जश्न मनाते कि गवर्नमेंट से जान छूट रही है, हम अपने हलकों में जाएंगे, इलेक्शन की तैयारी करेंगे, वापस आके खुद गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो बहुत उल्टा है। अब कहने का मकसद ये है कि हर गुजरते लम्हे के साथ और दिन के साथ वज़रा साहिबान, अपोजिशन अरकान, गरज ये कि तमाम एमपीएस का जो असर है वो ख़त्म होता जा रहा है। ब्यूरोक्रेट जिस तरह पहले मान रहे थे उनकी बातें, पॉलिटिकल बॉसेस को जिस तरह फॉलो कर रहे थे उनकी बात मान रहे थे, अब जो ब्यूरोक्रेट्स है, सेक्रेटरीज है, डीजी साहिबान है, जितने भी बड़े साहब लोग हैं वो इस वक्त पॉलिटिकल बॉसेस को नहीं मान रहे। 2 कॉल्स आते हैं तो उसमें एक अटेंड कर लेते हैं, दूसरे में बता देते हैं कि जी मैं मीटिंग में हूँ। इस वक्त एक अहम मरहला जारी है, यकीनन आपकी भी दिलचस्पी है और आपको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, चूँकि आप बहुत अरसे से, साल हर साल से आप पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने कागजात जो है जमा करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई नौकरी मिलेगी। पहले तो बात यह है कि ये बलूचिस्तान में ओपन सीक्रेट है, ये बिल्कुल ये क्लियर बात है कि मुलाजमतें बिक रही है, और इसमें मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्म की बात है। पहले तो आप किसी गरीब की सिफारिश कर लेते, नौकरी मिल जाती, वो दुआएं दे देता। पहले तो यहाँ पे गड़बड़ जो था तरक्याती स्कीमों में होता, तरक्याती मंसूबों में होता। अब बात यह है कि चपरासी की नौकरी अगर बिक जाती है तो मेरे ख्याल में ये बायस शर्म है हम सब के लिए। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो कोई 12-13 हज़ार असामियाँ हैं उस पर इस वक्त तैनातियों का जो मरहला है वो बिल्कुल आखिरी मराहल में है। सबसे ज़्यादा असामियाँ महकमा तालीम में है। 1 महीना गुजरने को है, अभी तक जो हतमी फहरिस्त है वो अवेज़ान नहीं की गई है। ये बज़ाते खुद एक सवाल है, लेकिन मामला जो है द मैटर इज सब जुडिस, मामला अदालत के सामने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। ज़ाहिर है वहाँ से कोई फैसला आएगा उस पर फिर हम कमेंट कर सकेंगे। लेकिन जो दूसरा मरहला है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एसएनजेडी में कोई 900 या 1000 के करीब पोस्टें हैं। अब वहाँ पर 60,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार है वो सामने आए। पहले तो बात यह कि किसी की शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं की गई, बस जो आ रहे उनसे टेस्ट वगैरह लिए जा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मोहतरमा बुशरा रिन साहिबा, उसकी ये कोशिश है कि जल्दी निकालो, मुद्दत ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है पॉलिटिकल बॉसेस को वो नहीं मान रही। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त गुजर जाए फिर आराम से कर लेंगे। अब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड है। कुछ कमेटी के जो अरकान है थोड़ा बहुत इधर से डायरेक्ट किसी से पूछा, किसी से इनडायरेक्ट रब्ता किया। मैंने कहा कि भाई क्या कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि लगता ऐसा है कि जो क्लास 4 की पोस्टें हैं वो शायद निकाल दे, बाकी रह जाएंगी। हालांकि मोहतरमा बुशरा रिन साहिबा का उनकी तो बहुत ज़्यादा कोशिश है कि सारे निकाल दो। 13 अगस्त तक शेड्यूल है जो टेस्ट इंटरव्यू का है, लेकिन हुकूमत की मुद्दत जो है 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। हो सकता है असम्बली जो है, कभी इम्कान ये है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील होगी तो ऑटोमेटिकली बलूचिस्तान असम्बली जो है वो भी तहलील होगी। साथ ही ज़राअत में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी मामला इसी तरह जारी है। अब पता नहीं वो जो सेक्रेटरी साहब है या जो डीजी साहब है वो फहरिस्त निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये कहना भी कबल अज़ वक्त है। जहाँ तक बलूचिस्तान असम्बली, यहाँ पे स्पीकर साहब की ये अंदर की बात बता रहा हूँ, कोशिश ये है कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाए, ये जो लश्कर है 65 का ये घर चले जाएं, बाद में जमाली साहब जो वो खुद करेंगे। ये आपको बताना था। पहले तो ये था कि गड़बड़ जो था वो तरक्याती मंसूबों में होता था,
कमीशन वाला मामला था। लेकिन आजकल शर्म की बात है, बायस शर्म है हम सब के लिए, जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा। एक गरीब से भी वो पैसे चपरासी की जॉब की ले लेते हैं, ये मामला है। तो इस वक्त बताना ये है कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त मामलात में काम जो है वो टाल मटोल से ले रही है। उनको पता है कि कल साहब ने तो जाना है, सिग्नेचर दस्तखत तो मेरे हैं, आईनी तौर पर कानूनी तौर पर ना तरक्याती स्कीमें किसी MPA के इख्तियार में है, ना कोई मुलाजमत। दोबारा दोहराऊंगा, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो ने ये ऐलान किया था कि तमाम नशस्तें जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले की जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान हुआ। वज़ीर आला साहब के बयानात को भी बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब तो उनकी मुदत ख़त्म हो रही, उन पर अभी क्या बात करें। जो जिम्मेदारान हैं उन पर बात करनी चाहिए। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।